नमस्कार, मैं राजीव श्री अभिनव सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIITI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 8 अपवर्त और अपवर्तक पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIITI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार: प्रस्तुत पाठ अपवर्त और अपवर्तक, संख्याओं के प्रकार, अपवर्त और अपवर्तक अथवा गुणन और गुणनखंड से परिचय पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता: इस नवाचार की नवीनता या उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र अपने मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही पाठ से अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे विभिन्न विषय वस्तु जैसे सम, विषम, भाज्य तथा अभाज्य, अपवर्त और अपवर्तक आदि की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और पाठ के पुनः अध्ययन के लिए इसे लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश: सबसे पहले शिक्षक विद्यार्थियों को 7 समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि निर्धारित विषय वस्तु से विभिन्न प्रश्नों को संकलित कर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं और हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं। समूह आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली कर अपनी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों को संकलित कर कक्षा का एक प्रश्न बैंक बना लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिसे सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेते हैं। आइए इन प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 1: अपवर्त को और क्या कहते हैं? गुणज। जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं। वैसी संख्याएं जिनकी केवल दो ही अपवर्तक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्रत्येक संख्या किस संख्या का अपवर्त होती है? 1। 8 का तीसरा अपवर्त क्या है? 24। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से सम, विषम, भाज्य तथा अभाज्य, अपवर्त और गुणनखंड आदि के कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं तथा पाठ का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय छात्र जो संवाद करते हैं, पाठ से महत्वपूर्ण जानकारियों को चुनते हैं और उसके कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछते हैं, उससे पाठ का आसानी से दोहराव और स्मरण हो जाता है। छात्र अपने परिवेश में संख्याओं की संक्रियाओं का विभिन्न तरीकों से दैनिक जीवन में उपयोग करना, मिश्रित संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना और भाग तथा गुणा के अंतर संबंधों का उपयोग करके एक संख्या से दूसरी संख्या को विभिन्न तरीकों से भाग देना सीखते हैं। साथ ही अपवर्त और अपवर्तक को भी सीखते हैं। छात्र अपने परिवेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु से जुड़े शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ सीखते हैं, वाक्य बोलना सीखते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। यह नवाचार विद्यार्थियों में शिष्टाचार, विनम्रता जैसे मूल्यों तथा प्रभावी संप्रेषण और गहन सोच के कौशल का विकास करता है।
यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है और शिक्षक अपवर्त और अपवर्तक पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार सितंबर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।